कर दी। हमारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है शुद्ध तौर पे चुनावों को लेके है और बाकी सब मुद्दों पे हम आपसे बात 10 तारीख के बाद करेंगे। और जैसा कि आपको मालूम है कि हिमाचल प्रदेश में पिछले काफ़ी अरसे से चुनावों का दौर चल रहा है और 6 चुनाव पहले हुए, 3 अब हो रहे हैं। जब जनरल इलेक्शन हुए थे तो हमें हिमाचल प्रदेश में 40 सीटें मिली थीं। जनादेश हमारे पक्ष में आया था और हमें 40 सीटें मिली थी। और अब जब ये 3 चुनाव समाप्त हो जाएंगे, इसके बाद हमारा आंकड़ा 41 पे पहुंच जाएगा, 41 पे पहुंच जाएगा। 40 का हमें जनादेश मिला था। हम प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप से जानना चाहते हैं कि जो पिछले लगभग 6 महीने हिमाचल प्रदेश में जो राजनीतिक अराजकता का माहौल उन्होंने कायम किया, इसमें उन्होंने कुल मिला के हासिल क्या किया। हम 40 थे, हम उस आंकड़े से ऊपर हो जाएंगे और सरकार हमारी है पूरी तरह स्थिर, स्थायी और टिकाऊ सरकार है हिमाचल प्रदेश में। और उनको जो है ये जो चुनाव हिमाचल प्रदेश में हुए और जो 9 इलेक्शन यहाँ पे हुए, क्या बीजेपी की लीडरशिप हिमाचल प्रदेश की जनता से माफ़ी मांगेगी, अपोलोजाइज करेगी कि हमने जो भी यहाँ पे किया और वो सब 6 महीने जो यहाँ पे चला, ये सब उनके द्वारा जो सरकार गिराने की जो साजिश थी, अब तो उसका पूरी तरह भंडाफोड़ हो चुका है। और इस पूरे जो प्रकरण में भाजपा ने लगभग 6-7 लोगों को जो है एमएलए से पूर्व एमएलए बना दिया है। इस एक्सरसाइज का सिर्फ एक ही है कि 9 लोगों में से लगभग 6-7 लोग एक्स एमएलए की श्रेणी में चले जाएंगे और पूरे प्रदेश की राजनीति पे ले दे के कोई असर नहीं हुआ है और बात वहीं पे पहुंच गई है। और ऑपरेशन लोटस जो किया गया वो पूरी तरह डिफीट हुआ है और जिसमें कि वो उन्होंने ये कहा था कि हम 4 तारीख को यहाँ पे सरकार बनाएंगे, केंद्र में सरकार बनेगी और केंद्र में भी उनकी लंगड़ी सरकार बनी है। और यहाँ पे जो है सरकार को 35 आदमी चाहिए थे, हमारे 38 लोग हैं इस वक्त तक, तो यहाँ पे भी हमारी सरकार पूरी तरह मजबूत है। तो भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप को हिमाचल प्रदेश के लोगों से, हिमाचल प्रदेश के वोटरों से सच माफ़ी मांगनी चाहिए कि हमने जो भी किया ये हमारा लालच था, हम लालच में आ गए थे, हमने साजिश की, हमने षड्यंत्र किया, हमने सरकार गिराने का प्रयास किया और उसमें जो है हम विफल हो गए। और प्रदेश की जनता जो है उसने साबित कर दिया है कि वो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के साथ है, कांग्रेस पार्टी की नीतियों और कार्यक्रमों में विश्वास करती है।
और लगातार ये कभी अदालत के फैसलों की बात करते रहे, कभी अपना आंकड़ा सरकार बनाने का पेश करते रहे। खास तौर पे नेता प्रतिपक्ष काफ़ी जल्दबाजी में थे और वो शॉर्टकट से सत्ता हासिल करने की कोशिश करते रहे। कि हमारी सरकार पे जो उंगलियां उठाते थे, लगातार जो ये बातें कर रहे थे और अभी भी कर रहे हैं। जैसे हमने पहले भी कहा कि झूठ बोल के, असत्य फैला के तो चुनाव नहीं जीते जा सकते। चुनाव तो मुद्दों के आधार पे जीते जाते हैं। हमारी नीतियां स्पष्ट हैं। हमने हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को अगर ओल्ड पेंशन स्कीम देने का फैसला किया था तो हमने ओपीएस दिया, और ये हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी को भी मालूम है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को जरा सा भी मौका मिलता तो ये कर्मचारियों का ओपीएस बंद कर देती। और हमने ओपीएस को लागू किया, कठिन वित्तीय परिस्थितियों के बावजूद हिमाचल प्रदेश में लागू किया, जैसा कि हमारा घोषणा पत्र में हमने कहा था। 1500 रुपये की हमने बात कही थी, उस पे भी हमने 1500 रुपये देने का नोटिफिकेशन किया। 1 अप्रैल से 1500 रुपये महिलाओं के खाते में डालने शुरू किए। और अभी जैसे जिन स्थानों पे इलेक्शन नहीं है वहाँ लोगों के खाते में ये पैसा गया है। जैसे हमने ऊना में अभी फंक्शन किया, 8000 महिलाओं को हमने 1500 के हिसाब से 3-3 महीने का 4500 रुपया उनके खाते में दिया। तो ये हमारे दो जो है बहुत बड़े प्रोग्राम्स थे। लेकिन बीजेपी को भी ये स्पष्ट करना चाहिए कि ओपीएस पे उनका स्टैंड क्या है। इनका कोई लीडर नहीं आज दिन तक बोलता है। हम तो कहते हैं हम ओपीएस दे रहे हैं और देंगे। बीजेपी भी बताए कि ओपीएस पे उनका स्टैंड क्या है। महिलाओं को 1500 रुपये देने पे जो है बीजेपी के लीडर्स का स्टैंड क्या है। आज दिन तक ये इसका विरोध तो करते जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन में भी चले गए कि इनको रोका जाए, पैसा डालने से रोका जाए। तो इनका असली चेहरा तो उजागर हो गया, लेकिन इन्होंने इन दोनों मुद्दों पे अपना नज़रिया भारतीय जनता पार्टी ने साफ नहीं किया है। और अभी भी हम देख रहे थे कि नेता प्रतिपक्ष जो है वो बार बार कह रहे हैं कि ये चीज़ें जो है बंद कर दी जाएंगी। ये तो आपकी सोच है, उनकी सोच है। क्योंकि अभी इलेक्शन हमारा चुनाव आयोग यहाँ पे आया, फाइनेंस कमीशन यहाँ पे आया था, और फाइनेंस कमीशन के समक्ष भी हमने वो सारी बातें रख दी कि किस ढंग से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार जो है हमें वित्तीय तौर पे परेशान करती रही है। अगर हमने ओपीएस दिया तो हमारा 9000 करोड़ रुपया केंद्र के पास पड़ा है, वो पैसा हमें नहीं दिया गया। जब पेंशन हम दे रहे हैं तो वो 9000 करोड़ रुपया आप हमारा क्यों नहीं दे रहे हैं। जब यहाँ पे त्रासदी आई, त्रासदी में हमारा जो है 11000 करोड़ रुपया के आसपास यहाँ पे नुकसान हुआ, आपने हमें वो पैसा नहीं दिया। और त्रासदी के बाद जैसे बीजेपी शासित राज्यों को नुकसान का त्रासदी खत्म होने के बाद इवेल्युएट करके पैसा दिया गया, हमने 9000 करोड़ रुपए के आसपास का वो भी भेजा, वो पैसा भी हमें नहीं दिया गया। कर्ज की सीमा आपने हमारी घटाई, कर्ज की सीमा हिमाचल प्रदेश की घटाई। आप चाहते थे कि इस सरकार को वित्तीय तौर पे अस्थिर कर दिया जाए। तो आपके समय में जो 11000 करोड़ रुपए के आसपास मिलता था, हमारे समय में आपने वो लिमिट जो है 6000 करोड़ रुपए कर दी ताकि हम कर्जा ना ले सकें। फॉरेन फंडिंग के जो हमारे प्रोजेक्ट थे उन पे आपने कैप लगा दिया ताकि 4-5 हज़ार करोड़ से ज़्यादा का जो है फॉरेन फंडिंग के प्रोजेक्ट हिमाचल को ना मिल सकें। जबकि फॉरेन फंडिंग के प्रोजेक्ट्स को बहुत बड़ी मेहनत के बाद जो है फंडिंग होती है और वो प्रदेश की
मेहनत होती है कि वो किस ढंग से प्रोजेक्ट्स को तैयार करते हैं, लेकिन फॉरेन फंडिंग के प्रोजेक्ट्स पे भी आपने हमारे कैप लगा दी। जीएसटी का कंपनसेशन आपने हमारा बंद कर दिया ताकि हम वित्तीय तौर पे हमें क्रिपल किया जा सके। और रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो कि आपके समय में जो है 11,000 रुपये और 10,000 करोड़ रुपए मिली, वो हमें इस साल जो है 3,000 करोड़ रुपए मिलेगी। इन सब चीज़ों के बावजूद भी हमने कठोर वित्तीय अनुशासन कायम करके अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो को लागू करने का जो है हर संभव प्रयास किया है। और किसी भी पार्टी की लोकप्रियता का मूल्यांकन चुनाव होता है, और प्रदेश के इलेक्शन जो ये है, जो हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए हैं, हिमाचल का चुनाव जो है हिमाचल प्रदेश की विधानसभा सीटों से ही मालूम पड़ेगा। और हम जो है फिर से उसी आंकड़े पे जब पहुंच रहे हैं, तो ये सारी एक्सरसाइज जो है आपने देखा जो भारतीय जनता पार्टी ने की, जिसकी वजह से चुनाव जो है भारतीय जनता पार्टी की वजह से हो रहे हैं। पूरे प्रदेश पे जो खर्चा पड़ा है वो भारतीय जनता पार्टी की वजह से पड़ा है। और अब भी जो 3 चुनाव हो रहे हैं वो भी इन्हीं की वजह से हो रहे हैं। और इतनी बातें आई पूरे इलेक्शन के दौरान कि खरीदो फरोख्त की या सौदेबाजी की या कोई मसला है, एक भी बार भारतीय जनता पार्टी का कोई व्यक्ति इसका जवाब नहीं दे सका पूरे इलेक्शन में। तो इसलिए हम अब ये इलेक्शन को सारे 8 दिन बचे हैं, 6-7-8 दिन बचे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग जितने मर्जी ताकत लगा लें, कुछ भी कर लें, हम ये चुनाव बहुत मार्जिन से जीत रहे हैं। देरा की सीट पूरी तरह एक तरफा सीट है, वहाँ पे श्रीमती कमलेश ठाकुर चुनाव लड़ रही हैं और हम ज़बरदस्त जो है वोट से वहाँ पे, और ये सीटें वो थी देरा और प्रागपुर की, क्योंकि कांग्रेस के लिए बहुत चुनौती मानी जाती थी, लेकिन वो सीट हम अब भारी भरकम लीड से जीत रहे हैं। हमीरपुर में हमने पहले ये सुजानपुर सीट हमने जीती और अब हम दूसरी सीट हमीरपुर जीतने की तरफ अग्रसर हैं। नालागढ़ में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह झूठ का प्रोपेगेंडा चला के कैंडिडेट के बारे में प्रयास कर रही है, लेकिन वहाँ पे एक लहर कायम हो चुकी है कांग्रेस के पक्ष में। तो ये तीनों सीटें हम जीतेंगे। और लेकिन इस पूरे एपिसोड में जितने भी सवाल खड़े हुए हैं पूरे प्रदेश के लोगों के जहन में है, उनका जवाब भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप को देना चाहिए। बाकी हमारी सरकार 3.5 साल आगे चलेगी, हम अपने लोगों से किए हुए वायदों को इम्प्लीमेंट करेंगे, ये मैं कहना चाहता हूँ। आपका धन्यवाद।